दुश्मन समझ रहे थे कि अब कभी लौट के ना आऊंगा, एक गुमनामी का समंदर है उसमें जाके डूब जाऊंगा, पर अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को सुनानी है। देखो पहचानो, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं मुंबई इंडियंस। और अब मुंबई इंडियंस को क्या कोई रोक सकता है? ये सवाल, ये बातें इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस 10वीं पोजीशन से फिलहाल क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है और अब सिर्फ 2 कदम, एक पंजाब और एक आरसीबी। और अगर मुंबई क्वालिफायर 2 में पहुंची है तो यकीन मानिए थोड़ा डर पंजाब को भी लगेगा और थोड़ा डर आरसीबी को भी, क्योंकि आरसीबी और पंजाब दोनों ये जानती हैं कि उन्होंने एक ट्रॉफी नहीं जीती है और सामने वो मुंबई है जिसने 5 ट्रॉफियां जीत रखी है। मुंबई इंडियंस ने हर बार की तरह आईपीएल की शुरुआत बड़ी स्लो की, लेकिन इस मैच में 228 बनाए और यह बताया कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह खड़े होते हैं। भाई साहब, तगड़ा मैच था। मतलब ये मैच एक पल को लग रहा था कि शायद मुंबई का है, फिर एक पल को लगा नहीं जी जीटी का है, फिर लगा नहीं जी मुंबई का है, फिर लगा जीटी का है। 13 ओवर 4 गेंद में 151 रन थे और उस वक्त मैच गुजरात की तरफ जा रहा था। साई सुदर्शन जबरदस्त खेल रहे थे, रदरफोर्ड जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और फिलहाल गुजरात टाइटन जो है एक जबरदस्त सीजन खेलने के बावजूद आईपीएल से बाहर हो चुकी है। गुजरात टाइटंस को दुख होगा क्योंकि वो पहली टीम थे जिन्होंने आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन आखिरी के 3 मैच वो हार गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल, दे मस्ट बी वेरी प्राउड, बट टीम हार गई। और मुंबई इंडियंस वो कह रहे होंगे भाई मेरी कहानी अभी बाकी है, क्वालिफायर 2 में चले गए हैं और अब पंजाब से उनका मुकाबला होगा। हार्दिक पांड्या, बढ़िया यार, किस्मत जबरदस्त चल रही है। गुजरात से आईपीएल ट्रॉफी जीती, 2023 में फाइनल गए और अब उसी गुजरात को हराकर क्वालिफाई कर लिया है। रोहित शर्मा कमाल की पारी यार, गेंद 50 पे 81 दिख रहे हैं, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली, जो आतिशबाजी उन्होंने की, उसी का असर था कि मुंबई ने ये 228 का स्कोर बनाया। जॉनी बेयरस्टो यार, वो जितेंद्र भटवाड़कर जो नाम आता है ऐड में, ये वही भाई साहब थे। एक मैच यहां था पहला और इस मैच में मुंबई के लिए 2 करोड़ वसूल दिए, 22 गेंद पर 47 रन। वो आतिशबाजी जिसकी शुरुआत में जरूरत थी वो दिखाई और बाकी काम हार्दिक, तिलक, सूर्या ने किया और नतीजा ये रहा 228 बना दिए। मुंबई आमतौर पर जब भी एलिमिनेटर में जाती है तो पहले बल्लेबाजी करने पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये उन्होंने इतिहास में भी किया है और इस बार भी उन्होंने यही करके दिखाया है। गुजरात जीत सकती थी, दे वर वेरी क्लोज, लेकिन शायद टू क्लोज पर टू फार। वो जो शुभमन गिल का इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट गिरा, वो शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद मेंडिस का जो आत्मघाती हमला था, खुद को लेके स्टंप पे गिर जाना, तोड़ताड़ देना, आई थिंक वो 2 बहुत बड़े सेटबैक थे। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन, इन दोनों ने मुंबई को रोक के रखा था। मतलब अगर आपको याद हो मैच, तो एक समय ऐसा था कि डगआउट के बाहर निकलकर रोहित शर्मा, कैरन पोलार्ड, लासित मलिंगा, जयवर्धने, पास में बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्या, भाई साहब जितने बड़े बड़े सूरमा हैं वो एक साथ खड़े थे क्योंकि सबकी हालत टाइट थी। सबको पता था कि मामला फंसा पड़ा है, मैच गया हुआ है और साई सुदर्शन का विकेट नहीं लिया तो मैच फंस जाएगा। मैच एक्चुअली निकल गया था जिस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर खेले थे, 24 गेंद पे 23 गेंद पर 48 रन पे थे। वो तो जसप्रीत बुमराह ने जो गिल्लियां उखाड़ी और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर फैले, शायद वैसे ही गुजरात टाइटन फैल गई। हालांकि गुजरात की कमजोरियां सभी को पता थी। गुजरात की टीम ऊपर जितनी स्ट्रांग है, नीचे उतनी ही कमजोर है और वो दिखाई पड़ा। आप नीचे देखो, रदरफोर्ड चले नहीं, राहुल टेवटिया चले नहीं, शाहरुख खान चले नहीं और राशिद कुछ खास चले नहीं। नतीजा ये रहा कि जीता जिताया मैच जो था वो 20 रन से हार गए। 208 तक वो पहुंच गए थे, लेकिन वो जो 20 रन से हारे उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपके पास नीचे बैटिंग नहीं थी, वरना 13 ओवर में अगर आप 151 पर 2 है तो आप मैच नहीं हार सकते। कोई भी टीम होती वो जीतने का दमखम रखती, लेकिन बड़ा स्कोर, बड़ा मैच और उस बड़े मैच में जिस तरह से टूटे बिखरे, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि बुमराह का 14वां ओवर जो था केवल 4 रन और विकेट निकला, 15वें ओवर में केवल 9 रन गए, फिर कमबैक किया, 16वें ओवर में 14 रन दिए, लेकिन फिर 17वें ओवर में 7, 18वें में 9, 19वें में 12 और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन। मुंबई इंडियंस ने 200 प्लस चेस करते हुए जब भी 200 प्लस चेस करवाया तो 18 के 18 बार वो जीते हैं, जो बताता है कि क्या जबरदस्त टीम है। और खासतौर पर प्लेऑफ में वो जो पहले बैटिंग करने गए और हर कोई देख रहा था कि यार किस तरह से ये माहौल बना है, आई थिंक वो उसका रीजन ये था कि पहले बैटिंग में 10 में से 9 बार वो जीते।
फील्डिंग करते हैं तो 5 बार जीते हैं, 6 बार हारे। हालांकि एक टसल जो है आज दिखाई पड़ी हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच में। जब टॉस हो रहा था तो हाथ बढ़ाया गया और शुभमन गिल ने हाथ नहीं मिलाया, और जब पहले ओवर में शुभमन आउट हुए तो हार्दिक पांड्या बगल से देखकर बोल कर निकल गए। तो आई थिंक थोड़ी एक टसल थी। लेट्स जस्ट होप कि वो मैच तक की टसल हो और उसके बाद की कहानी ना हो। बट जबरदस्त मैच था, जबरदस्त मैच था, और इस जबरदस्त मैच में एक पल को मुंबई फंसी थी, लेकिन मुंबई यहां से निकल चुकी है, मुंबई आगे बढ़ गई है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू वन मैन, दैट इज जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर 27 रन की विकेट, तब जब बाकी सारे गेंदबाज पिट रहे थे। मतलब बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी वो जो वॉशिंगटन सुंदर को बोल्ड मारा था, वो बहुत ऐतिहासिक जगह पर बोल्ड मारा था, और उसी बोल्ड का असर है कि बाद में ट्रेंट बोल्ट का भी कमबैक हो गया, 4 ओवर 56 रन निकाल दिए। अश्विनी कुमार ने आखिर में आकर बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की, वो विकेट भी निकाला, जबरदस्त परफॉर्मेंस की, और बाकी जितने गेंदबाज भी थे उनका भी कमबैक रहा। हालांकि सैंटनर से ओवर क्यों नहीं कराए गए ये मुझे समझ में नहीं आया कि सैंटनर और ओवर कर सकते थे। ग्लिसन थोड़े महंगे साबित हुए, आज उनका पहला मैच था, दीपक चहर जो थे वो बाहर चल रहे थे। बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट मैच टू वॉच, और आईपीएल का रोमांच जो है वो बरकरार है। आईपीएल का रोमांच इसलिए बरकरार है क्योंकि अगला मैच अहमदाबाद में, और अहमदाबाद की सड़क पर पंजाब वर्सेस मुंबई, 2 बढ़िया टीमें, 2 घातक टीमें, दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला। उस मुकाबले में कौन चढ़ेगा कौन गिरेगा वो देखने वाली बात है। मुंबई की टीम हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करती आगे बढ़ती है, और पंजाब की टीम वो टीम है जो लगातार इस सीजन 2 मैच हारी नहीं है। तो किसी एक का तो नुकसान होगा, किसका होगा वो आप हमें प्रोबो ऐप पर बता सकते हो।